डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। निम्न अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी हुई है, का उत्पाद P क्या होगा, इस उत्पाद के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, पहले तो अभिक्रिया को समझते हैं कि अभिक्रिया कौन सी है। ये है आपका, इससे बोलते हैं 2,4 डाइमेथिल, क्योंकि 1 एंड 2 एंड 3, 4 एंड 5, तो 5 रिंग वाला कंपाउंड है 2,4 डाइमेथिल पेंटीन। पेंटीन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पेंटीन है, ये स्टार्टिंग कंपाउंड है। और ये है O3 को ओजोन बोला जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं ओजोनीकरण अभिक्रिया। और इससे बनने वाला प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा ओजोनीकरण या ओजोनोलिसिस जो क्रिया होती है उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि ओजोनीकरण ओजोनोलाइसिस इंग्लिश में बोलते हैं कि अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाने के लिए किया जाता है। और इस अभिक्रिया को आप 11th के केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। किया जाता है जब एल्कीन मतलब द्विबंध, एल्कीन पर ओजोन की अभिक्रिया से बने माध्यमिक उत्पाद का जल अपघटन हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है। तब एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो जिस तरह का एल्कीन लेंगे आप उसी तरह के एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ये होती है ओजोनोलिसिस की अभिक्रिया, ओजोनीकरण की अभिक्रिया। ये प्योरली ओजोनीकरण अभिक्रिया है। और ओजोनीकरण अभिक्रिया को जेडेन की उपस्थिति में या फिर सोडियम की उपस्थिति में कराया जाता है। तो इस तरह से यह है ओजोनीकरण अभिक्रिया। अब जो मूल रिएक्टेंट है उसको लेकर उसको देखते हैं। यह है मूल रिएक्टेंट CH3 डबल बॉन्ड एंड CH3
इस तरह से, और इसका नाम क्या है, 2,4 डाइमेथिल 2,4 डाइमेथिल पेंटीन 2,4 डाइमेथिल पेंटीन है। ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये 4 होगा, और ये क्या है, 5 होगा। तो 5 कार्बन रिंग वाला ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड पर O2 की अक्रिया हो रही है। तो जब ओजोन की अक्रिया कराई जाती है तो ये जो ओजोन है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाकर अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। यह क्रिया Zn ग्रेनल की उपस्थिति में वाटर के साथ हो रही है। इस तरह से इस अक्रिया का जो माध्यमिक उत्पाद होगा, इस तरह से देखते हैं, CH3 एंड यहां पर CH3, और ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्लीवेज होता है। यहां से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है, और दो जो ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन इस तरह से, दूसरे ऑक्सीजन से इस तरह से, तीनों ऑक्सीजन इस तरह से लिंकिंग हो जाती है और बन जाता है माध्यमिक उत्पाद। इसी को माध्यमिक उत्पाद इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। और इसका जो नाम होगा वो होगा 2,4 डाइमेथिल 2,4 डाइमेथिल पेंटेन ओजोनाइट करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अनस्टेबल होता है यह कंपाउंड, और यह जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, H2O के साथ ट्रीट किया जाता है, तो जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जिन दो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है, वहां से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इन दो कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, तो जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होगा। और बनेगा क्या, यहां से जिस कार्बन पे मेथिल ग्रुप है वह कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कीटोनिक ग्रुप में, C डबल बॉन्ड O, एंड यहां पर पहुंचे तो ये हो गया CH2, फिर यहां पहुंच गए तो ये हो गया CH, एंड फिर इस पर CH3 ग्रुप है यहां पर, मतलब 4 वाले कार्बन पे CH3 जोड़ दिए। उसके बाद फिर यहां पहुंच गए तो CH2 यहां 5 वाले पर, फिर 1 पर हो जाएगा। ये जो कार्बन है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप में। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 वाला कार्बन वाला ओपन चेन कंपाउंड बनेगा। और इसमें जो प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी के तौर पर एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी और सेकंड प्रायोरिटी होगी कीटोनिक ग्रुप। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा डियर स्टूडेंट, और इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेनेल का ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 ऑक्सो 5 पर है, कीटोनिक ग्रुप ऑक्सो हो गया, एंड 5 ऑक्सो हेक्सेनेल इस तरह से इस यौगिक का जो P होगा, P आंसर P के रूप में क्या होगा, यहाँ पर 5 ऑक्सो
सॉरी 5 ऑक्सो, यहाँ पर 3 मेथिल भी है, 3 मेथिल हेक्सानल इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 5 ऑक्सो 3 मेथिल हेक्सानल। तो ये पी का आंसर होगा 5 ऑक्सो 3 मेथिल हेक्सानॉल बनेगा। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही विशिष्ट क्रिया है। एल्कीन पर जब ओजोन की क्रिया कराई जाती है तो संगत एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। तो इस तरह से इस क्रिया का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।